आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की बहुत ही पॉपुलर स्कीम के बारे में। वैसे तो मार्केट में आज के समय में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट स्कीम हैं, जैसे शेयर, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, गोल्ड, रियल एस्टेट एक्सेट्रा। लेकिन आज भी हमारे देश की बड़ी संख्या में लोग पोस्ट ऑफिस स्कीम पे भरोसा करते हैं। सरकारी संस्था होने के कारण पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करना बिल्कुल सुरक्षित होता है और इसके डूबने का भी कोई भी रिस्क नहीं होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे हमें बैंक एफडी से ज़्यादा इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएससी के बारे में। इसमें हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें हमें कितना इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, इसमें हम कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसकी क्या मैच्योरिटी पीरियड है, इसमें कितना इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करके देख लेंगे कि हमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने पे कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। और लास्ट में हम लोग इसके बेनिफिट और कुछ स्पेशल फीचर के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं सीए फाइनलिस्ट राजीव एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ फिनफ्लीट। एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये एक गवर्नमेंट स्कीम है जो कि स्मॉल इन्वेस्टर को सेविंग की आदत को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया था। इस स्कीम को गवर्नमेंट ने 1989 में स्टार्ट किया था। ये स्कीम पोस्ट ऑफिस से स्टार्ट की गई थी और आज भी ये स्कीम सिर्फ पोस्ट ऑफिस में ही रनिंग है। एनएससी एक लो रिस्क के साथ गारंटेड रिटर्न देने वाला स्कीम है। अब जानते हैं कि इसमें कौन अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इस स्कीम में कोई भी भारतीय यहाँ पे अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी एज लिमिट नहीं रखी गई है। कोई भी माइनर भी अपने नाम पे यहाँ पे अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि माइनर की एज कम से कम 10 साल होना चाहिए। इस स्कीम में कोई भी भारतीय यहाँ पे सिंगल अकाउंट के साथ साथ जॉइंट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं, लेकिन जॉइंट अकाउंट में मैक्सिमम 3 एडल्ट ही शामिल हो सकते हैं। अब जान लेते हैं कि हम इस स्कीम में कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम में हम मिनिमम 1000 रुपये से अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं और इस स्कीम में मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट करने की कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप 1000 रुपये से ऊपर जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे वो अमाउंट हमेशा 100 रुपये के मल्टीपल में ही होना चाहिए। इस स्कीम में आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो अमाउंट इनकम टैक्स सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन के लिए अवेलेबल होता है। इस स्कीम की मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो है 5 साल। चलिए अब जान लेते हैं इस स्कीम के इंटरेस्ट रेट के बारे में। इस स्कीम का करंट इंटरेस्ट रेट 7% है। गवर्नमेंट हर क्वार्टर में अपने इंटरेस्ट रेट को रिवाइज करते रहता है। इस स्कीम के तहत आपको इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड करके आपको मैच्योरिटी पे एक साथ पेड कर दिया जाता है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि आप जब भी इस स्कीम में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उस समय जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है वही इंटरेस्ट रेट आपको मैच्योरिटी तक मिलेगा। तो हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि हमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने पे कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस स्कीम में 50,000 रुपये एक बार में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल के बाद आपका इंटरेस्ट अमाउंट 20,128 रुपये हो जाएगा और आपको मैच्योरिटी पे 70,128 रुपये देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम इस स्कीम में 1,00,000 रुपये एक बार में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 40,255 रुपये इंटरेस्ट देखने को मिलेगा और मैच्योरिटी पे आपको 1,40,255 रुपया मिलेगा। वहीं अगर हम इस स्कीम में 5 लाख रुपए एक बार में 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल के बाद हमारा टोटल इंटरेस्ट अमाउंट हो जाएगा 2,01,276 रुपया और हमें मैच्योरिटी पे मिलेगा 7,01,276 रुपया। वहीं अगर हम इस स्कीम में 10 लाख रुपए एक बार में इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमें मैच्योरिटी तक मिलेगा 14,02,552 रुपया। इस अमाउंट में इंटरेस्ट का अमाउंट भी शामिल है। वहीं अगर हम इस स्कीम में 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें टोटल इंटरेस्ट 6,03,828 रुपये देखने को मिलेगा और मैच्योरिटी पे हमें अमाउंट 21,03,828 रुपये देखने को मिल जाएगा। अब जानते हैं इस स्कीम के कुछ स्पेशल फीचर के बारे में।
आप इस स्कीम में अपने एनएससी सर्टिफिकेट को मॉर्गेज करके लोन भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको पोस्ट ऑफिस की तरफ से किसी भी तरह का लोन अप्रूव नहीं किया जाएगा। आपको लोन लेने के लिए अपने एनएससी सर्टिफिकेट को बैंक में जाकर मॉर्गेज करना पड़ेगा और अप टू 90% तक आपको लोन अप्रूव हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस स्कीम में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो 5 लाख का 90% यानी कि 4,50,000 रुपये तक आपको लोन मिल सकता है। अब जानते हैं इस स्कीम के कुछ प्री मैच्योर विड्रॉवल रूल के बारे में। इस स्कीम का लॉक इन पीरियड 5 साल का है, यानी कि 5 साल से पहले आप अपने पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन में आप अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट, अकाउंट होल्डर की डेथ होने पे, अकाउंट होल्डर को लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होने पे, तीसरा, कोर्ट के द्वारा ऑर्डर आने पे। मगर आप नॉर्मल कंडीशन में अपने पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इन तीनों कंडीशन में ही सिर्फ आप अपने पैसे को एनएससी सर्टिफिकेट से विड्रॉ कर सकते हैं। अब जान लेते हैं इस स्कीम के कुछ बेनिफिट के बारे में। फर्स्ट है ट्रांसफ़र की फैसिलिटी। इस स्कीम के तहत अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो वो एनएससी सर्टिफिकेट उनके नॉमिनी को या दूसरे जॉइंट होल्डर को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। सेकेंड है लो रिस्क इन्वेस्टमेंट। थर्ड, लोन फैसिलिटी। फोर्थ, इनकम टैक्स डिडक्शन। एंड फिफ्थ, यहाँ पे हमें नॉमिनी ऐड करने की फैसिलिटी दी जाती है। तो हमने आज के इस वीडियो में जाना नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में, इसके एलिजिबिलिटी को समझा, इसमें हम कितना मिनिमम कितना मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके बारे में जाना। हमने इसके मैच्योरिटी पीरियड को समझा। उसके बाद हम लोगों ने इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा इस स्कीम पे उसके बारे में जाना। और हमने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लिया कि हमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने पे कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। उसके बाद हमने जाना इसके लोन फीचर के बारे में, प्री मैच्योर विड्रॉवल रूल के बारे में, और लास्ट में हमने समझा इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन्वेस्टमेंट के ऐसे ही नई वीडियो में। टिल देन बाय।